हेलो स्टूडेंट, आपके सामने एक वाईडीएससी का क्वेश्चन है। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज shown in the figure, in Young's double slit experiment, a thin plate of thickness given है 10 micrometer and refractive index 1.2 is inserted in front of slit S1। S1 के सामने एक हमने ग्लास स्लैब रख दिया है। The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength lambda दे दिया आपको 500 नैनोमीटर। Due to insertion of the plate, the central maxima is shifted by a distance x times of beta naught। और बीटा नॉट आपके पास फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है बिफोर। वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा नॉट जो है फ्रिंज विड्थ है कब? बिफोर इंसर्शन ऑफ प्लेट, मतलब जब हमने स्लैब को नहीं रखा था तब। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है क्या है। ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस 2023 के पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्लैब रखने पे किस तरह सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, तो उसको समझते हैं। अगर हम स्लैब नहीं रखते तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनता, बीच में कहीं सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज द इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ। जैसे ही हमने स्लैब रख दिया दोस्तों, तो क्या होगा कि रेस जो यहाँ स्लिट S1 से निकलेगा वो अपने पाथ से डेविएट होके कुछ यहाँ तक पहुंचेगा। S2 वाला भी यहाँ पे मिट करेगा, और मैं मान लेता हूँ कि ये वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस से सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पी पे। पी इज अ लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, न्यू सेंट्रल मैक्सिमम। न्यू सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे, पार्ट डिफरेंस अगर मैं लिखूं, पार्ट डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा एक्स आप बोलेंगे कि S2P, S2P, S2 में कोई स्लिट नहीं तो सिंपल S2P होगा माइनस S1P। और S1P तो लिखेंगे, लेकिन S1P में एक हमारे पास स्लिट भी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू, और थिकनेस उसका है T, जिसके वजह से एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज T इंटू म्यू-1 का पार्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों मिला? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ स्लैब। अब पता है कि पॉइंट पी जो है, हम लोग पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा का। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है जीरो, तो पार्ट डिफरेंस को मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि S2P, और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस S1P माइनस टी इंटू म्यू-1 का वैल्यू आ जाएगा जीरो। और अगर मैं इसकी बात करूं, S2P माइनस S1P, अगर हमारे पास D मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d होगा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कंडीशन वैलिड है। तो अगर D मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d होगा तो परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे एक, तो आपको दिखेगा कि पार्ट डिफरेंस तो सिर्फ इतना ही है, यही है पार्ट डिफरेंस। और जिसको हम लोग डी साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं, ये हमारा डी है और ये एंगल हमारा थीटा है। मतलब S2P माइनस S1P को आप डी साइन थीटा लिख सकते हो। क्वेश्चन नहीं बोला था, हम एज्यूम करेंगे ये कंडीशन वैलिड है। T इंटू म्यू-1 इक्वल टू जीरो। ओके। अब अगर आपका लैम्डा बहुत छोटा हो स्मॉल डी से, मतलब लैम्डा जैसे अभी क्वेश्चन में जो लैम्डा दिया हुआ है दोस्तों आपको 500 नैनोमीटर दिया हुआ, और जो भी डी रहेगा mm में रहेगा, तो उस केस में थीटा बहुत स्मॉल होता है। थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और tan थीटा को अगर हमारा ये दो कंडीशन वैलिड है तो tan थीटा को आप, tan थीटा जो पॉइंट पी को जो सेंटर लाइन ज्वाइन करेगा, वो वाला एंगल tan थीटा को भी लिख सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा tan थीटा अगर लिखोगे। और ये हमारे पास गिवन है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी। सो tan थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा y बाय कैपिटल डी। मतलब इस साइन थीटा को मैं रिप्लेस करता हूँ tan थीटा से, जिसका वैल्यू होगा y बाय कैपिटल डी। और ये t इंटू म्यू-1 इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूं, y इज म्यू-1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये y क्या है? व्हाट इज दिस y? y जो हमारा आया है दोस्तों अभी, ये आया है शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ, ये जो आपको निकल गया दिस इज शिफ्ट ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आपको y बता रहा है।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है उसको आप एक्स टाइम्स ऑफ बीटा नॉट बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं हम लोग, तो और मजे आएंगे इसको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन की जो बात है उसको मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो शिफ्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, एक्स टाइम्स ऑफ बीटा नॉट, मतलब एक्स टाइम्स ऑफ बीटा नॉट इक्वल टू शिफ्ट। और शिफ्ट हमारे पास तो है कितना, वाई। एक्स टाइम्स ऑफ बीटा नॉट, वाई का वैल्यू आना चाहिए। तो एक्स टाइम्स ऑफ बीटा नॉट, बीटा नॉट को बोलता है फ्रिंज बिट बिफोर इंसर्शन ऑफ स्लैब। तो बीटा नॉट जो फ्रिंज बिट है उसका फॉर्मूला पता है हमारे पास कि डी लैम्डा बाय स्मॉल डी हम लोग फ्रिंज बिट लिखते हैं। तो बीटा को रिप्लेस कर लिया जाए डी लैम्डा बाय स्मॉल डी इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी बाय स्मॉल डी। सब कुछ कैंसिल हो रहा है, डी डी आपका कैंसिल हो रहा है, हमें एक्स निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से एक्स अगर लिखना चाहोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाए कितना, म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा। यही आपका एक्स का वैल्यू बचेगा। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि आप 1.2 यूज करेंगे, 1.2 माइनस वन। और थिकनेस जो है हमारे पास 10 माइक्रो, 10 × 10⁻⁶। और लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 नैनो, मतलब 10⁻⁹। तो सॉल्व करोगे इसको तो एक्स का जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इस क्वेश्चन में जो आपके पास जो स्लैब था वो एक ही स्लेट के आगे में इंसर्शन हुआ। आगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में हम डबल इंसर्शन वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर मीडियम चेंज होगा, अदर मीडियम में डिप कर देगा। ये सारे एडवांस लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे आता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।